26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में वक्री हो चुके हैं। बहुत सारी अनेक वीडियो आपने देखी होगी, तो आज मेरी भी वीडियो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट ही कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। 10 दिसंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए शनि आपकी राशि से 10वें स्थान यानी कि कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर। अब प्रश्न उठता है कि क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या काम का दबाव बढ़ेगा? क्या व्यापार में रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से यही जानेंगे कि वक्री शनि आपके कैरियर, धन, परिवार, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य पर क्या प्रभाव डालेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक सुने। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। 7 अगस्त को अहमदाबाद और 8 से लेकर 12 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। आप संपर्क कर सकते हैं। 10वां भाव, जिस घर में शनि वक्री होंगे, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये घर? यह आपके कैरियर को करता है, आपकी नौकरी को करता है, आपके व्यवसाय को भी करता है, आपके पद प्रतिष्ठा को करता है, सामाजिक सम्मान को भी करता है, जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता को, सरकार से लाभ, राज्य सरकार से लाभ मिलना, कर्म और उपलब्धियां। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो वो आपके कर्मों की समीक्षा करते हैं। यह समय यह देखने का है कि आपने अब तक अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत दिखाई है। कैरियर पर प्रभाव, क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि मिथुन राशि है और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लाभ स्थान के भी स्वामी हैं और कर्म के घर में बैठ गए हैं। तो यह पिछले कुछ समय से जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं उसका आपको उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा। तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। हालांकि शनि एकदम तुरंत फल नहीं देते, वे पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। अगर ऑफिस में है तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ सकती हैं, काम का दबाव वो बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है वो मजबूत होगी। यदि प्रमोशन या पदोन्नति ये आपकी लंबित है तो इस अवधि में उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बन सकती हैं पॉजिटिव रूप में। इसका व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों के लिए ये समय व्यवस्था, अरेंजमेंट सुधारने का है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। पुराने जो ग्राहक हैं उनसे लाभ होगा, अधूरे जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे होंगे, पुराने जो भुगतान हैं वो मिलने के योग बनेंगे, सरकारी कार्यों में प्रगति होगी। यदि व्यापार में अनुशासन लाएंगे आप तो निश्चित ही भविष्य मजबूत होगा, मजबूत नींव आपकी तैयार होगी। लेकिन बिना योजना के विस्तार करने से बचें। बात करते हैं धन की, बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। 10वां भाव सीधे धन का भाव नहीं है, लेकिन कैरियर मजबूत होगा तो आय भी बढ़ेगी। इस दौरान वेतन वृद्धि की संभावनाएं हैं, नए कार्य अवसर आपको प्राप्त होंगे, अतिरिक्त आय के जो स्रोत हैं वो बनेंगे, लंबे समय के जो निवेश हैं वो आपको लाभ दे सकते हैं। लेकिन जो शनि है वो सलाह देते हैं, कमाई जितनी बढ़ेगी बचत भी उतनी बढ़नी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ये समय है वो आपकी छवि को मजबूत करने वाला रहेगा। और विशेषतः यदि आप वकील हैं
आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सरकारी अधिकारी हैं या राजनेता हैं या कोई प्रशासनिक सेवा में हैं, तो आपकी जो पहचान है, आपका जो प्रभाव है वो बढ़ सकता है। लेकिन अहंकार से बचना चाहूँगा। शनि जो है विनम्रता का भाव पसंद करते हैं, इसलिए विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आपके जुपिटर आपको सहयोग करेंगे, काफ़ी अधिक सपोर्ट करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। बस ये निवेदन करूँगा कि परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालिए, उनके साथ जो संवाद है वो बनाए रखिए। घर और साथ में कार्य, इन दो चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। यदि मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो मैं कहना चाहूँगा उस दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको लाभ दे रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर हम प्रेम संबंध की बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, पर एक सजेशन है, एक सावधानी है। अगस्त महीने में आपकी लव वाला जो घर है वो कमज़ोर होगा क्योंकि शुक्र नीच होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनावश्यक वाद विवाद, अनावश्यक बहस से बचना होगा। स्वास्थ्य मैं कहूँगा कमर में दर्द रहना, घुटनों में तकलीफ रहना, थकान होना, नींद की कमी रहना, तनाव होना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम, ये सब बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए अगस्त का महीना तो अच्छा नहीं है, पर ये ज़रूर बोलूँगा कि आगे की जो ग्रह चाल है यानी कि सितंबर महीने से वो बहुत ही अच्छी है, अनुकूल है। अब बात करते हैं किन लोगों को विशेष लाभ। तो पहले नंबर पर बोलूँगा सरकारी कर्मचारियों को, दूसरे नंबर पर बोलूँगा प्रशासनिक अधिकारियों को, तीसरे नंबर पर बोलूँगा वकील, शिक्षक, इंजीनियर को, फिर ज्योतिषी, कंसल्टेंट और बड़े उद्योगपति। और किन बातों से सावधान रहें, नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी, वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद नहीं करना, नियमों की अनदेखी नहीं करनी, काम में लापरवाही नहीं करनी और शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना। क्या करें? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। शनिदेव को प्रसन्न करें शनिवार के दिन, श्रमिकों की, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि सफलता स्वयं आपके पास आए। ये है वक्री शनि का प्रभाव। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पुनः एक और नया विषय लेकर के आगे की क्रम श्रृंखला में आपसे बात करेंगे। यदि आप मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार।